हाँ भाई, कल क्या था कि भाई अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो एटम कैसा होगा? न्यूट्रल। प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा होगा तो नेगेटिव। ठीक है भाई, ये बात अपन ने करी थी। अब नोट लगाओ और देखो। पहली बात क्या कि जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज के बिना मास एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा लिखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, याद रहेगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात लिखो कि अगर मान लो कोई चार्ज है, ध्यान से समझना, क्या है? कोई चार्ज। अगर ये चार्ज रेस्ट पे है, किस पे है? रेस्ट। रेस्ट पे है मतलब इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो जीरो है। वेलोसिटी कितनी है? जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो ये जो चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। क्या पैदा करता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक, अगर ये चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ध्यान से सुनना, देखो वेलोसिटी तो है लेकिन कौन सी? कांस्टेंट। इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये बात याद रहेगी। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या है? पहली बात तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जब v जीरो होगा। दूसरी बात, v कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना चार्ज के बारे में कि अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये तीन बातें ध्यान रखना वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेंगे, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा कभी कम, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में क्या बनाएगा? ये क्या पैदा करेगा? ये एनर्जी। क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लगाओ भाई, हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी लिखो एडिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी लिखो भाई एडिटिविटी। क्या लिखो? एडिटिविटी। देखो ये जो चार्ज होता है ना, इनका जो सम होता है ये हमेशा एल्जेब्रिक सम होता है। कौन सा सम होता है? एल्जेब्रिक सम। अब ये एल्जेब्रिक सम क्या है? जैसे मान लो तुमने 1 + 4 करा तो कितना आया? 5। 3 + 5 करा तो कितना आया? 8। तो ये जो होता है ये होता है एल्जेब्रिक सम। क्या होता है ये? एल्जेब्रिक सम। अब जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है, क्या है? कोई सिस्टम। इस सिस्टम में चार्ज ऐसे रखा हुआ है, जैसे मान लो 7Q + 8Q - 9Q + 10Q। और अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, क्या पूछा जाए कि सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है? तो ये जो चार्ज है ये किसको फॉलो करता है? एल्जेब्रिक सम को।
किसको फॉलो करता है? एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? प्लस का 7 प्लस का 8 माइनस का 9 और प्लस का 10। प्लस का 7 प्लस का 8 माइनस का 9 और प्लस का 10। तो ये होता है एल्जेब्रिक सम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी। और कौन सा सम फॉलो करेगा? एल्जेब्रिक सम फॉलो करेगा। कौन सा सम फॉलो करेगा भाई? एल्जेब्रिक सम। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब तुम सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा? कि चार्ज को ना तो जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको क्या बोलते हैं अपन? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे मान लो कि तुमसे सवाल कैसे पूछा जाए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे सवाल कैसे पूछा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो कि भाई जैसे एक सवाल है कि 1h प्लस 9b x प्लस n, ये सवाल है। ठीक, इसमें पूछा है व्हाट इज दी x। x क्या है? x कौन सा एलिमेंट है या कौन सा कंपोनेंट है? ठीक है, ये तुमसे पूछा। हमको पता है कि चार्ज कंजर्व रहता है, इसका मतलब जितना चार्ज इधर होगा उतना ही चार्ज इधर होगा। दोनों तरफ जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? सेम। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज हाइड्रोजन का, चार्ज बेरिलियम का, चार्ज x प्लस चार्ज। अब देखो चार्ज का पता कैसे लगेगा? इलेक्ट्रॉन से। कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रॉन से। अभी अपन बात करेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन भी? अच्छा, ये है क्या? देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसमें हमें निकालना है ये क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में चार्ज 0। ये कितना हुआ? 5। 5 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 5 किस में आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोलो भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। तो x क्या एलिमेंट होगा? बोरोन होगा। क्या होगा भाई? बोरोन होगा। सिंपल। देखो इसको वापस देखो, एक सवाल और देखो। जैसे मान लो कि तुमसे एक सवाल लिया जाए कि भाई 12 कार्बन प्लस 1h और x की वैल्यू निकालो। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ x? ये x क्या है? देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इसमें कितना? 1। ये x आ जाएगा। टोटल कितने हो गए? 7। 7 इलेक्ट्रॉन किसमें? किसमें भाई? नाइट्रोजन में। किसमें है? नाइट्रोजन में। तो x कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? नाइट्रोजन। अब जैसे एक सवाल है जो होमवर्क के लिए करो, देखें 15n प्लस 1h। तो ये बनाएगा मान लो इधर हीलियम प्लस, तो तुमको x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। निकाल लेंगे भाई। क्या निकालना है? x निकालना है। उतारो देखिए इसको। ठीक है, ठीक है। अब लिखो तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या होगा? Q इक्वल टू प्लस माइनस N। Q इक्वल टू प्लस माइनस N। यहाँ Q क्या है?